हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 1 सेट्स। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग जानना, उसके बारे में जानना, उसके बेसिक जानना बहुत जरूरी है बेटा। अब आप क्लास 10 से क्लास 11 में आ चुके हो, आपने बहुत अच्छा किया। अगर आपने मैथ्स ऑप्ट किया है, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। तो अब आपने बेटा 2 साल पूरा अपनी जान पूरी झोंक देनी है यहाँ पर मैथ्स के लिए, आपने पूरी मेहनत करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 1 सेट्स। तो सेट होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो सबसे पहले जो सेट का आइडिया है ना, वो 18 में आया था, वो दिया था जॉर्ज कैंटर जी ने। ठीक है, ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जर्मन से थे ये। ठीक है, फ्रॉम जर्मन। तो इन्होंने ये आइडिया दिया था जब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, आइडेंटिटीज को या फिर उनको सॉल्व कर रहे थे, तो तभी उन्हें ये आइडिया आया कि ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है चीजों की। अब सेट यूज कहाँ होता है बेटा, हम अपनी डेली लाइफ में भी सेट यूज करते हैं। लाइक देखिए, जैसे किचन में मम्मा ग्लासेस को अलग से अरेंज करती हैं, बाउल्स को अलग से, प्लेट्स को अलग से, तो किचन सुंदर भी लगता है। तो सेट क्या है? सेट है सुंदरता की मूरत। जैसे हम अपने मेकअप को भी अरेंज करते हैं, तो उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं कि अलग अलग सामान को रखते हैं। ये तो गर्ल्स की बातें हो गई। अब बॉयज क्या करते हैं? बॉयज भी अपने सामान को अरेंज करके रखते हैं, तो वो भी एक सेट बना के रखते हैं चीजों का। लाइक सॉक्स अलग, हैंकीज अलग, शर्ट्स अलग, जीन्स अलग, इस तरह। तो ये तो हो गया हमारा डेली लाइफ का। अब बेटा जो सेट है वो मैथ्स में कहाँ यूज होता है? तो सेट थ्योरी वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट थ्योरी से ही आप सीक्वेंस चैप्टर करोगे। सीक्वेंस चैप्टर रहेगा आपका सेट थ्योरी से। दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी रहेगा। प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी आपका सेट से ही होगा, आप वहां सेट बनाओगे। हमने 10th में भी कुछ कुछ हिस्से किए थे। लाइक जैसे हम लिखते थे कि कॉइन्स को टॉस किया है, तो वो हम एक सेट में अरेंज करके रख लेते थे। ठीक है, तो सेट थ्योरी जो है वो आपकी सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी और कई जगह भी यूज होगी। तो सेट के बारे में पहले जानते हैं, सेट का मीनिंग और यहाँ पर सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। तो मीनिंग ऑफ सेट क्या रहता है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं, मेंबर्स कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इसमें बेटा 3 ही चीजें हैं, वेल डिफाइंड, कलेक्शन और ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइंड मीन्स वो वैलिड भी होना चाहिए, इट शुड बी वैलिड, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें होनी चाहिए। अगर मैं कह दूं कि जी सेट लिखिए कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं पूरी दुनिया में, तो वो वेल डिफाइंड नहीं होगा बेटा। हर किसी की इंटेलिजेंसी अलग अलग लेवल की रहती है। कोई स्पोर्ट्स में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई जीके में बहुत अच्छा है, कोई कंप्यूटर्स में बहुत अच्छा है। तो इंटेलिजेंसी को हम जो है सेट नहीं मान सकते। नाउ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स ग्रुप। ठीक है, कलेक्शन मीन्स ग्रुप। ऑब्जेक्ट्स की जगह बेटा एलिमेंट्स भी आ सकता है, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स भी आ सकता है, इसमें मेंबर्स भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर, लाइक सेट ऑफ वावल वी हैव। वावल के सेट में हमें क्या मिलता है? AEIOU, ये 5 हो गए मेंबर्स। ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट्स, ये है एलिमेंट्स, और ये वेल डिफाइंड भी है, वैलिड है, और ये कलेक्शन भी है, ग्रुप बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब जो सेट रहता है, सेट इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है बेटा। इसका नाम जो है वो कैपिटल लेटर से रखा जाता है। लाइक A
इज इक्वल टू, और सेट हमेशा करली ब्रैकेट में ही शुरू होगा और करली ब्रैकेट से ही खत्म होगा। इसके जो अंदर के मेंबर्स होते हैं वो स्मॉल लेटर में आते हैं। एंड मेंबर्स ऑफ सेट आर इन स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर में आते हैं। लाइक जैसे अभी मैंने लिखा है कि सेट ऑफ वावल, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका नाम, और AEIOU ये हो जाएगा सेट। अब बेटा मैथ्स में भी हम सेट पढ़ते आ रहे हैं, आप ना सेट पढ़ते आ रहे हो 6th क्लास से। कैसे मैम? तो बेटा देखिए कैसे, आपने नेचुरल का सेट किया था, नेचुरल सेट, नेचुरल नंबर्स कौन से होते थे? नेचुरल नंबर्स होते थे 1 2 3 4 5 और सो ऑन चलते रहते थे। ये भी एक सेट है, ये वेल डिफाइन है, ठीक है। इसको करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, करली ब्रैकेट से खत्म किया, इसका कैपिटल नेम रख दिया n। तो n इज द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। इसी तरह होल नंबर का सेट W से डिनोट कर देंगे। होल नंबर्स आ जाएंगे, उसमें आ जाएगा हमारा 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। इसी तरह बेटा बहुत सारे सेट हैं हमारे पास, जैसे कि इंटीजर का सेट, Z से पॉजिटिव इंटीजर का सेट, Z+ से रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर के सेट को हम Q से डिनोट कर देंगे, और इररेशनल नंबर का सेट Q' या फिर हम T से भी डिनोट करते हैं, और रियल नंबर का सेट R से। तो इस तरह बहुत सारे सेट हैं जो मैथ्स में हमने पहले भी पढ़े हैं, और यहाँ पर भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो ये तो था बेटा सेट का मीनिंग और उसकी रिप्रेजेंटेशन। दो ही बातें याद रखनी है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइन होता है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहता है, कलेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहेगी कैपिटल लेटर से, और इसके एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब आगे हम सीखेंगे बेटा सेट किस तरह लिखा जाता है। वैसे तो मैंने आपको थोड़ा बता दिया है यहाँ पर, ये एक फॉर्म है, ये एक मेथड है सेट को लिखने का। एक अनदर मेथड भी रहता है सेट लिखने के लिए, अब वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। सेट और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी रहती है वो सीखते हैं। तो सेट की रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। सेट की रिप्रेजेंटेशन बेटा दो मेथड में रहती है। वन इज रोस्टर फॉर्म रहती है, या रोस्टर मेथड। इसे हम टैबुलर मेथड भी कहते हैं, टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, या फिर इसको लिस्टेड मेथड भी कहा जाता है, लिस्टेड मेथड, ठीक है बेटा। इसी तरह बच्चे सेट की दूसरी फॉर्म है, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को रूल मेथड भी कहा जाता है, रूल मेथड। तो दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। एक, जैसे कि मैंने पिछले बार आपको सेट जब रिप्रेजेंट किया था, लाइक वी हैव सेट ऑफ वावल का जब हमने सेट बनाया था वो था A इज इक्वल टू AEIOU। तो बच्चे ये कौन सी फॉर्म है? ये है बेटा आपकी रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, लिस्टेड मेथड। लिस्टेड मेथड से ही याद रखिए, रोस्टर का मीनिंग ही ये होता है कि अकेला अकेला एलिमेंट लिखा जाए। तो जैसे कि हमने करली ब्रैकेट से स्टार्ट किया, एक सिंगल एलिमेंट लिखा विद इन कॉमास और करली ब्रैकेट से ही बंद कर दिया। लाइक वी हैव, एक और सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर का सेट ले लेते हैं। तो बेटा इवन नंबर का सेट हमारा कैसा रहेगा, उसको नाम दे देंगे B। तो 2 4 6 8 सो ऑन, ये हो जाएगा हमारा इवन नंबर का सेट, ठीक है। अब ये है रोस्टर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, लिस्टेड मेथड। दिस इज रोस्टर फॉर्म, ये है हमारी रोस्टर फॉर्म। अब बच्चे इसी में ही हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे। सेट बिल्डर मीन्स सेट बनाएंगे इसका। तो कैसा रहता है सेट बिल्डर फॉर्म? रहेगा ऐसे ही, A करली ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, एक X ले लेंगे, X सच दैट X इज एन एलिमेंट, या X इज अ वावल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट,
ठीक है, इस तरह हमने एक इंग्लिश में रूल लिख दिया, रूल मेथड इसीलिए इसका नाम है। तो एक इंग्लिश में हमने रूल लिख दिया, अब ये करली ब्रैकेट से हमने बंद कर दिया। देखो सेट फिर से बता रही हूं मैं आपको, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, लिस्टेड मेथड, लिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक एलिमेंट को लिख रहे हैं। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म आपका। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या किया हमने, एक लाइन में लिखा x such that x is a vowel of English alphabet। अब इसी तरह ट्राई करते हैं इवन का, यहां भी लिखेंगे x such that x is a multiple of 2 और x is an even number, x is a multiple of 2 and x belongs to नेचुरल। अब ये जो नोटेशन है ये आपके लिए नई है, अब इसको भी सीख लेते हैं बेटा। जैसे मैं सेट ले लेती हूँ नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ठीक है। अब इसमें से मैंने आपको पूछना है कि बताइए क्या 2n के अंदर है, तो आप कहेंगे यस मैम 2n के अंदर है। तो इसकी नोटेशन क्या रखेंगे, ये वाली नोटेशन रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इसका नाम है, तो इसको वैसे डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू से, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। यस 2 बिलोंग्स टू n, इस तरह आएगा। अगर मैं कहूं बेटा कि बताइए 0 है क्या n में, नो 0 नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, इसी एप्सिलॉन को लिखेंगे और इसको कट कर देंगे बेटा, ठीक है। दो ही बातें सीखनी है आपने, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। लाइक हमारे पास वावल का सेट है, तो मैंने पूछना है आपसे क्या ओ ए में है, यस मैम ओ बिलोंग्स टू ए। क्या के ओ ए सेट में है, नो, तो इसको इस तरह कट कर दिया जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इस में आपको पूछा जाएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। यही क्वेश्चन है कि पहले आप जी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं, रोस्टर फॉर्म बनाएं, या फिर बताएं कि ये सेट में है या नहीं है। तो नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका वो एक्सरसाइज का रहेगा। अभी तक के लिए बेटा हमने इस वीडियो में क्या क्या किया वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सेट किया, सेट का मीनिंग किया, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सेट कहाँ कहाँ यूज होता है। सेट हमारा प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में यूज होगा, सीक्वेंस में यूज होगा, और बहुत सारी जो थ्योरीज हैं वहां भी सेट यूज होता है, ठीक है। आप उसको सेट में बनाना सीखोगे वहां पर। फिर उसके बाद आपने बेटा सेट की रिप्रेजेंटेशन सीखी है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन दिस वीडियो कि सेट कैसे लिखना है और सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या रहती है। उसके बाद बेटा बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सीखा हमने। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर सेट। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे एक्सरसाइज की वीडियो में। तो तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।